Hi everyone, very good evening to all. In this video, I will explain the importance of two sources, and based on the two sources, you can score 100 plus marks easily, right? So in this video, please be with me. You will be able to understand the linkages between various PYQs और UPSC PYQs कैसे पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, किस वे में पूछ रहा है और किस वे में तुम्हें अप्रोच करना है 24 वाले प्री को, ठीक है। एंड दिस टू सोर्सेज, ये दोनों सोर्सेज के बेस्ड पे मैंने तीनों प्री निकाले हैं। जीएस की कट ऑफ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा सी सेट नहीं हुआ था तो दैट्स वाई, बट ऑलमोस्ट इन पर्टिकुलर सोर्सेज को आई वॉज गिविंग अराउंड 90%। जो भी 90% मेरा टाइम था, 80% टाइम था वो इन पे था, 20% था तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग वगैरह उन सब पे चला गया। तो माई पॉइंट इज़ दैट कि इन 2023 अराउंड तुम 70 प्लस क्वेश्चन आराम से इन सोर्सेज के बेसिस पे कर सकते हो। अब इट्स योर ओन टर्न कि तुम कितनी कैपेसिटी के साथ तुमने अपने आप को डेवलप किया है एंड किस कैपेसिटी के साथ तुम उन क्वेश्चन को फेस करके निकाल पाते हो, ठीक है। एक है एक्सटर्नल एंड सेकंड वाज इज इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है तुम्हारा PYQs। मैं रैंडम PYQs की बात ही नहीं करूँगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दी CSE फ्रॉम 8 to 22, ठीक है। एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस जो CDS के 5 साल के पेपर है उन्हीं को लेके मैं, मतलब हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कि तुम्हें 2009-10 तक जाना है या फिर 5 तक चले जाओ, 2002 तक चले जाओ, नहीं। आपको बस CDS के 5 साल के पेपर अच्छे से करने हैं। UPSC के ये 15 साल के पेपर, मतलब 23 का पेपर बना था तो मैंने पहले 22 का लिया था, अभी अगर चॉइस में तुम अपियर हो गए तो तुम्हें 15 साल के पेपर लगाने हैं 8 से लेके 23 तक, राइट। देन आफ्टर CAPF के 13 से लेके 23 तक, 23 का भी आ गया है। तो मेजरली जो PYQ का तुम्हारा एक वो फोकस रहेगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन दी एक CSE के PYQs 15 ईयर्स के, 5 ईयर्स के CDS के एंड देन CAPF के 10 ईयर्स से, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जियो साइंटिस्ट का पेपर, उसमें 2 पेपर हार्डली देख लेना। तो इन कितने हो गए, अराउंड 30-32 पेपर हो गए। इन पेपर्स के बेसिस पे अराउंड 40-50 क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि किस टाइप से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप से कल पूछेगा। 24 वाले में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और बिलीव मी 70 क्वेश्चन इन्हीं सोर्सेज से आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है इंटरनल वाला। इंटरनल में क्या, जैसे मैं पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि यू नीड टू डेवलप ए काइंड ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स सॉल्विंग द पेपर, राइट। दैट अप्रोच शुड बी योर ओन। तो तुम एक डायरेक्शन यहाँ से ले सकते हो, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या फिर जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा है यूट्यूब पे या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें भी, तो वो तुम्हें एक माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा, लॉजिकल माइंडसेट। उसके थ्रू तुम आराम से 25 से 30 क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड किया था कि 32 क्वेश्चंस कैसे निकल रहे हैं 23 वाले में बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉजिक। तो इन दोनों का एक जो मिक्स बैठेगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल ए वन पर्सन हु फोकसेस ऑन द PYQs, राइट, उसके साथ साथ अगर वो उस पार्ट को डेवलप कर लेता है, लॉजिकल पार्ट वाले को, या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल गैसिंग या फिर टेक्निक्स हो गया, ट्रिक्स हो गया, कुछ भी बोलो, इलिमिनेशन हो गया, तो अगर तुम इन दोनों को अच्छे से बैलेंस करके कर रहे हो दैट मीन्स यू आर एबल टू सॉल्व 70 प्लस क्वेश्चन। और 23 वाला पेपर सबसे हार्ड पेपर आया था, राइट, उसमें 70 प्लस हो रहे हैं। तो जो 22 वाला पेपर है उसका भी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं बना दूंगा। इन्हीं 2 सोर्सेज से अराउंड 80-85 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि इन 2 सोर्सेज को अगर तुम अच्छे से डिवोट करो टाइम, तो तुम्हारा इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और मैं एब्स्ट्रैक्टली ऐसे कोई मतलब आर्बिट्रीली नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ गया, नहीं। ऑनेस्टली कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कुछ क्वेश्चन पार्शियली आए हैं, और कुछ क्वेश्चन में जैसे 3 स्टेटमेंट में थे, 2 PYQs में, एक स्टेटमेंट तुम्हारे मतलब उसके बेसिस पे होगा कि अब तुम रिस्क क्या लेते हो, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए जो लॉजिकल माइंडसेट वाला है, इसमें मैंने ऑलरेडी मेंटरशिप सेशन स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे 2 बैचेस फिल हो गए। आई एम थिंकिंग कि मैं एक नया बैच स्टार्ट करूँ बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि उसमें जैसे हमने प्राइस 5,000 रखा था तो स्टिल सम पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन इट। तो मैं क्या करूँगा कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन वहाँ से हटा दूंगा एंड जो नया प्रोग्राम होगा उसमें ओनली अपने CSE और इन सब के PYQ जो ये वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ में ये वाला जो लॉजिकल माइंडसेट है उस वाले पोर्शन को, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आराम से इससे निकल जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला वीडियो देख लेना 32 क्वेश्चन वाला। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि अगर मान लो तुम 24 के लिए लेट से यू रिलाई ऑन दीज 2 सोर्सेज, राइट, द फर्स्ट वन इज़ PYQ एंड देन इज़ योर लॉजिकल माइंडसेट। तो तुम कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, मान लो जैसे तुमने 23 वाला पेपर दिया होता
जिन लोगों ने भी दिया होता है, एंड खुद का असेसमेंट करना कि तुमने कितना फोकस किया है। अगर तुम 23 में इन 2 सोर्सेज के बेसिस पे जाते तो 72 क्वेश्चन आराम से मैंने निकाले सीधे सीधे, जो तुम्हारे इन 2 सोर्सेज से हो रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई पूरा कंप्लीटली वहाँ से मिल जाएगा, नो, कुछ पार्शियली है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट भी आए, राइट। यू जस्ट नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। वो अभी से तुम्हें वो स्टार्ट करना है, डेवलप करना है, ठीक है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि इस पर्टिकुलर वीडियो को जिन लोगों को भी प्री में इशू है ना, उनको शेयर करो, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मार्केट में इतना मिस गाइडेंस है, लोग ट्रैप में फंस रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अल्टीमेटली फिर स्कोर कम आ रहा है, तो वो एक गैम्बल है, उसी में जा रहे हैं। बट जो फंडामेंटल चीज़ है ना, जिससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा, वो वही है PYQs एंड योर माइंडसेट, ठीक है। मान लो कि 72 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे बैठ के, राइट। लेट से कि एग्ज़ाम के टाइम में तुम 50 वहाँ से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। मैं 50 रख रहा हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में तुम 50 क्वेश्चन निकाल लो, तब भी तुम्हारे 100 मार्क्स इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाएंगे, इन 2 सोर्सेज से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस बार कट ऑफ जाएगी 80-85। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट मतलब एक बार कंटेम्पलेट करना कि दिस इज़ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ इज़ एंड डेवलपिंग ए लॉजिकल, ए करेक्ट एप्टीट्यूड फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। और तुम्हें इस पेपर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा कि गेम क्या है। अगर तुम्हें एक्चुअली मतलब प्री निकालना है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्लीज़ कुछ मत करो, PYQs को इतने अच्छे से कर लो, और साथ में ये लॉजिकल माइंडसेट। अगर तुम नहीं आ सकते मेंटरशिप में, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, कहीं से भी जहाँ से भी तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज़ को शार्पन करने का मौका मिल रहा है, वहाँ से करो, ठीक है। देन जो कुछ और क्वेश्चन है जो यहाँ पे नहीं है, मान लो PYQs में नहीं है, फॉर एग्जांपल ये स्टेरिलाइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन तुम्हारा NCERT में, बेसिक NCERT में 12th वाली NCERT से मिल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे P वेव और S वेव वाला क्वेश्चन आया था 11th वाली, या 11th की, हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी में आराम से मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया था धन्य कटका वाला, मैप में मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल वाला बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। तो कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन और भी हैं जो ईजी है, दैट मीन्स कि अगर तुम उनको भी इंक्लूड करो तो 80 तक जाता है हमारा, राइट। बट मैं अभी उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। फिर आता है एक और जोन, टफ वाला, जैसे स्पेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स आए थे इस बार क्वेश्चन में। अगर तुम्हारा स्पेस में इंटरेस्ट नहीं है तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, सिंपल एज दैट, और उस क्वेश्चन को प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन आया था, वो कार्ड डिटेक्शन वाला, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ था। वी कांट प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के लिए कोई एफर्ट भी नहीं करना है। देन ये जैसे माइक्रो सैटेलाइट DNA है, वोल्बाचिया मेथड है, एक बीटा वाला आया था कुछ क्वेश्चन। तो अगर तुम रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहे हो या फिर बहुत ही डेडिकेटेड उस जोन में, तो ठीक है, फिर कहीं से पढ़ लिया होगा, बट ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली वी कांट प्रिपेयर। बट स्टिल हमारे हाथ में एटलीस्ट 70 क्वेश्चन है जो PYQ और लॉजिकल माइंडसेट से हो रहे हैं, प्लस 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा देखो सिंपल कोई हो नहीं सकता, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये, और कहाँ से आए उनके पेपर्स भी डाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे झेलम और वुलर लेक की बात कर रहा है, ये आई थिंक 2014 का पेपर है अपना CSE का, ठीक है। कोलेरू लेक की यहाँ पे बात करिए, कोलेरू लेक की यहाँ पे बात करिए, ठीक है। ये तुम अगर थोड़ा सा पढ़ते ना कि ये भाई कन्फ्लुएंस ऑफ किस रिवर्स का है, यहाँ पे एक कृष्णा का दिया है, बट एक्चुअली वो कृष्णा और गोदावरी का है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा, सॉरी, वुलर लेक और झेलम। ये है UPSC का 2010 का PYQ, ठीक है। 2008 तक मैंने बोला है, 2010 के उसमें है कोलेरू लेक बोला है, कृष्णा रिवर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी दोनों हैं, यहाँ पे कन्फ्लुएंस वाला एस्पेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। बस ये एक फैक्ट था जो नहीं होता डायरेक्टली PYQ से, वो बहुत बेसिक था, क्योंकि इस बार वेटलैंड ऐड हुआ है, ठीक है। गॉट इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, पोर्ट वाला, ठीक है। अब पोर्ट वाले में देखो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं। अब नया क्वेश्चन था, ठीक है, बट अगर तुम PYQs की सीरीज़ देखोगे ना, पहले की जो UPSC ने अभी तक पूछा है, कोलकाता पोर्ट का पूछा है, सेपरेट पोर्ट का, देखना सेपरेट पोर्ट का, ये सारे CAPF और उन्हीं के PYQs है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कोची वाला, ठीक है। महाराष्ट्र के 3 पोर्ट पूछा है, मुंद्रा पोर्ट पूछा है, मुंद्रा पोर्ट यहाँ पे पूछा है, ठीक है। 14 मेजर पोर्ट, 25 माइनर पोर्ट्स। एक बारी तुम्हें देखना था कि 4 मेजर कौन से हैं, सॉरी, ठीक है, या फिर अभी 4 नहीं, आई थिंक 12 है, तो एक बारी देखना कि 12 कौन से हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, ये तो चलो ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट, सी पोर्ट कौन सा है, ठीक है। नॉन मेजर पोर्ट कौन सा है। माई पॉइंट इज़ दैट कि उन्होंने ये चीज़ें ऑलरेडी ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा है रिवराइन पोर्ट कौन सा है, पोर्ट के फीचर्स पूछ रहे हैं, और पोर्ट अपना मेंस का भी टॉपिक है,
ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाता। थोड़ा बहुत अगर PYQs को ऑनेस्टली किया होता, एटलीस्ट मेजर पोर्ट्स का भी देख लिया होता, तब भी हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली है फर्स्ट वाला, इसका तुम्हें हिंट मिल जाता कि ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। गेटिंग इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था, NCERT से हो जाता, बट स्टिल यहाँ पे उन्होंने दिया कि टीक किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का डोमिनेंट स्पीसीज है। ठीक है, डोमिनेंट ट्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा देखते ना कि जो पर्टिकुलरली ये है डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेसिडियस ट्रीज है, उनके कौन कौन से वो है ट्री के कौन से वहाँ पे स्पीसीज है, राइट। तो जस्ट वो एक एप्टीट्यूड डेवलप करना है। अगर टीक के बेसिस पे भी होता है ना, मान लो तुमने टीक और ये महुआ वाला दो भी देख लिए होते, तब भी तुम आराम से आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर PYQ के बेसिस पे तुम्हें क्या करना था, इस पर्टिकुलर जैसे मान लो ये क्वेश्चन आप करते 15 वाला, तो ट्रॉपिकल मोइस्ट अपना ये है टीक का बोला है, तो तुम्हें क्या करना है कि जो ये है डेसिडियस फॉरेस्ट है उसके सारे ट्रीज देखने। ठीक है, एक पूछा है तो सब देखो। गेटिंग इट। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ से निकल जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देन कमिंग टू रन ऑफ कच्छ, ऑल दो अगर तुम हिंदी में पढ़ते पेपर तो कच्छ भूमि वाला उससे हो जाता, टेक्निक से हो जाता, बट PYQs UPSC ने 2011 में पूछा कि एक सैंडी एंड सैलाइन एरिया है उसका नेचुरल हैबिटेट, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाइल्ड एस की बात कर रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सा देखना था कि ये पर्टिकुलर एरिया है कहाँ, मतलब क्वेश्चन की भी इंपॉर्टेंस है। यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हर एक क्वेश्चन की भी इंपॉर्टेंस है, ये एरिया कौन सा है, यू विल गेट टू नो कि रन ऑफ कच्छ वाला ये। ठीक है, देन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यहाँ पे एक ऑप्शन में एग्जैक्टली दिया है सॉल्ट मार्सेज ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे यही दे रखा है कि एक्सटेंसिव मार्श लैंड डेवलप हो गए। बट देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंदी वाला भी सफिशिएंट होता, हिंदी नहीं देखते तो थोड़ा PYQs में तुम ऑप्शन या फिर उसका क्वेश्चन भी गूगल करते कि ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, तब भी तुम्हारा आंसर निकल जाता। ठीक है, मैं 3-4 सोर्सेज बता रहा हूँ, तुम्हें आंसर पे आना है। गॉट इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये बिलीरंजन वाला थोड़ा सा टफ था, एग्जाम मोमेंट में नहीं होता, बट अमरकंटक ऑफ ये सैसलम हिल्स वाला दिया है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का भी दिया है इन्होंने, जो ये सैसलम हिल्स वाला है, और अमरकंटक का तो इन्होंने हर जगह दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आई थिंक अमरकंटक कहीं पूछा है, एक क्वेश्चन और था जहाँ पे अमरकंटक पूछा हुआ था, यहाँ पे भी ये हिल्स पूछ रहा है, दैट मीन्स UPSC इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिल्स। ठीक है, यहाँ पे ये श्रीशैलम वाला हिल्स है, ठीक है, सॉरी नल्लामल्ला हिल्स है, सतमाला है, महादेव हिल्स है, ये सारे 15 के क्वेश्चन है, ये 9 का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आई थिंक 2014 का क्वेश्चन है, CSE के ही है। दैट मीन्स कि हिल वाली थीम रिपीट हुई है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर तुम्हें एक हिल पूछ रहा है ना, मान लो कोई भी, तो तुम्हें सारी प्रिपेयर करनी है, बिकॉज UPSC कल को दूसरी जो बची है उससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसका एक पार्ट एड्रेस नहीं होता, वो भी सतपुड़ा भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, बट ये है कि अमरकंटक और सैसलम हिल्स वाला ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, कमिंग टू यूरेनियम, वैसे डेटा से हो जाता। लास्ट वीडियो में डाला था कि जो 32 क्वेश्चंस वाले, उसमें एक्सप्लेन किया था कि डेटा जनरली गलत होता है, बट तुम एक बार यूरेनियम की इंपॉर्टेंस देखो। ये क्वेश्चन है 2022 का कि यूरेनियम और थोरियम का। ठीक है, यहाँ पे थोरियम पूछा है, बट अल्टीमेटली ये पर्टिकुलरली उसी के हैं पार्ट जो न्यूक्लियर अपने हैं, जो मिनरल्स हैं उन्हीं के। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है यूरेनियम का सबसे बड़ा वो कौन सा है, लार्जेस्ट रिजर्व किस पर्टिकुलर कंट्री में। यहाँ पे थोरियम पूछ रहा है, यहाँ पे यूरेनियम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोरियम और यूरेनियम को उन्होंने कंपेयर करा है, दैट मीन्स कि टॉपिक वही है, थोरियम और यूरेनियम में है, लेकिन नेचर चेंज हुआ है। नेचर किस में, कि थोड़ा सा पूछा है कि क्या है, ठीक है, उसमें नेचर चेंज हुआ है, बाकी डेटा से क्वेश्चन आराम से निकल जाता। ठीक है, देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मरूसीपियाल्स नहीं पता था, ये डेटा उससे निकल जाता है टेक्निक से, लॉजिक से, बट CAPF के 2022 के पेपर में पूछा है कि मरूसीपियाल्स का अपीयरेंस सबसे पहले कब आया, थोड़ा सा भी देखते ना, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेटाबेस का हिंट दिया है, इन्होंने यहाँ पे पूछा रेड डेटा बुक IUCN की। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा निकालना है कि IUCN और कौन सी डेटा बुक निकालता है, डेटाबेस कौन सा निकालता है। ठीक है, कोई ग्रुप है जो पर्टिकुलर इस डेटाबेस को निकालता हो, राइट, तो तुम्हें ये समझ में आता है कि IUCN का है, राइट, थोड़ा इनडायरेक्ट है बट क्वेश्चन अच्छा है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। ये क्वेश्चन कैसे निकाला, ये लॉजिक से हो जाता है। जनरली UPSC 3 में 2 आंसर सही देता है, और 3 स्पीसीज है, तीनों के तीनों की प्रोबेबिलिटी कम है कि वो नॉक्टर्नल हो। बेस्ड ऑन दैट मैंने ये टिक मारा था कि 2 प्रोबेबिलिटी है, बट अगर इस क्वेश्चन को हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है। ये जो लॉइन टिल्ड मकैक है, ये 2013 या 12 के पेपर में आया हुआ है 2-3 बार, आई थिंक 2011 होगा, एक बार चेक करना। ठीक है, और ये भी आया हुआ है अपना सांबर डियर वाला, ठीक है, 11 में, तो ये ऑलरेडी आया हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं डाले हैं, बट माय पॉइंट इज़ दैट कि तुम्हें वो लॉजिक से भी हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है, हनी भी यहाँ पे उन्होंने एक हिंट दिया था कि देखो, ये आई थिंक उसका है, जियो साइंटिस्ट वाले पेपर का है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नॉन एनिमल एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन, मतलब एक ही एनिमल है
जो कैपेबल ऑफ टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द ऑड एंड इवन नंबर्स। अगर वो इतना कर सकता है ना तो वो डायरेक्शन भी बता सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो सोचो थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से हो सकता था थोड़ा सा, अगर तुमने और हनी बी का पैटर्न्स देखा होता कम्युनिकेशन का, वहाँ से क्वेश्चन निकाल के। जियो साइंटिस्ट के ओनली 2 साल के पेपर पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने, ठीक है। सीडीएस के 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं जाने, ठीक है। देन गुच्ची तुम्हारा मशरूम है, ठीक है, बट अपना सम इज़ किंग, सम से हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इंडियन स्क्वायरल। यार ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड है ओमनी वायरस, गिलहरी है, कुछ भी छोटे मोटे कीड़े तो खाती होगी, सिंपल लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस, ठीक है, सम। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो डिटो रिपीट हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब वही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन्हीं का पूछ रहे हैं, बट सोर्सेज पूछ रहे हैं, गेटिंग इट। तो तुम यहाँ से हिंट लगा सकते हो कि कल को क्या पता बाकी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मीथेन के सोर्सेज पूछे, ठीक है। इस बार मरकरी का पूछा है सोर्सेज कि क्या 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 क्या, तो उनको बेसिकली देखो सबको, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज का तो एटलीस्ट देख लो, मीथेन का लास्ट ईयर पूछा था, राइस मीथेन निकालता है ज़्यादा 2022 में, तो ये सब वहीं से उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉजिक से हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि जो भी इन्विटस है, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, तो इनका जो भी वो इनका मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी करता होगा वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब थोड़ा ध्यान रखो कि अगर वो एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स होगा ना तो गवर्नमेंट का भी तो वो अफेक्ट होगा ना, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ा ना वो दे सकती है सबको एग्जेम्पशन। और दूसरा चीज़, ये क्वेश्चन सेम आया था इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड में 2022 वाला पेपर देखना कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज टैक्स्ड बट दिस इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, यहाँ से निकल जाता। देन कमिंग टू दिस, ये तो ईजी है कि आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देख लो कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन का किसका वो रोल है। और यहाँ पे भी बोला है कि पोस्ट पेंडेमिक कौन कौन इन्फ्लेशन को कंट्रोल, मतलब जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रेट हाइक्स किए बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। कंज्यूमर प्राइसेस, इजी मार्केट ये तो बहुत इजी है। ट्रेजरी बिल बहुत बार पूछा है, कॉल मनी मार्केट ये बहुत बार पूछा है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट तो बहुत बड़ा है, स्टॉक मार्केट ये मैंने ईयर्स भी दिए 2009 और 20 के सीएसई में देखा है, तो वहाँ से निकल जाता, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसपी मेंस का टॉपिक है और यूपीएससी हर साल एमएसपी का क्वेश्चन पूछता है। इवन दिस टाइम इंटरव्यू में उन्होंने मेरे को एमएसपी का पूछा था कि लीगलाइजिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इतना इंपॉर्टेंस है। और ये क्वेश्चन 2018 में आया। बहुत सारे क्वेश्चन है जो एमएसपी का आया हूँ, बट एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स का पूछा है कि कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूडेड है, तो यू हैव टू नो कि बाकी सारी कौन सी है, जो 23 क्रॉप्स है क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें, राइट। यहाँ पे एग्जैक्टली वही पूछ रहा है, वही सब थीम है, वही नेचर है क्वेश्चन का। और यहाँ पे भी पूछा है, एक तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हो जाता है अपने लॉजिक से कि सम ट्राइबल। दूसरा ये जो है नाइजर सीड्स पे तुम थोड़ा सा देखो, मैंने एक क्लिप ली है, ऑनलाइन ही पढ़ी थी कहीं, तो वहाँ पे देखो कि कौन कौन सी जो क्रॉप्स है उनको खरीफ क्रॉप है उनके लिए एमएसपी डिक्लेयर हुई है, ठीक है। खरीफ क्रॉप देखो नाइजर सीड्स दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा यूपीएससी हिंट दे रहा है यहाँ से कि अगर हम इतनी क्रॉप पूछ रहे हैं या इतने जो भी एमएसपी के प्रोडक्ट पूछ रहे हैं तो बाकी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे पूछा है जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसका टैक्स डिवोल्यूशन का क्या वे है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में। यहाँ पे पूछ रहा है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। ये 2011 का है कि फाइनेंस कमीशन करता क्या है, और मैंने लास्ट ईयर बोला था वीडियोज़ में कि फाइनेंस कमीशन को देख लेना इस बार, क्योंकि बहुत टाइम हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। देन अगेन 13 फाइनेंस कमीशन उसने क्या किया था, यहाँ पे पूछा उसने किया क्या था, यहाँ पे पूछा है कि क्या करता है, और यहाँ पे पूछा है ये सीडीएस का पेपर है 2018 का, यहाँ पे पूछा है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है। 14 फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन। अब इससे तो देखो, इससे तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सॉरी ये 15 थे, सॉरी आई जस्ट मिस्टेकन सेड कि 14 थे, तो यहाँ पे अगर 14 का पूछ रहा है ना तो यहाँ पे 15 पूछ रहा है, ठीक है। कल को क्या पता 16 का वो ये पूछ ले, ये पैटर्न कि सॉरी ये वाला कि क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसने क्या क्या चेंजेस किए, गॉट इट। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री क्या करता है। यार 2020 में स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन आना, 20, 21 में आया है, 22 में आया है और फिर से 23 में आया है, सॉरी 23 में आया है, 4 साल हो गए लगते। और ये क्वेश्चन है 2014 का, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या करती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एक वो डाल दिया स्क्रीनशॉट सो दैट कि आपको समझ आ जाएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट का प्रिजनर्स वाला लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2021 में, ये कि जो प्रिजनर वाली चीज़ है वो स्टेट सब्जेक्ट में है या अपना कौन सी लिस्ट में है, मतलब 7 शेड्यूल के कौन से पार्ट में है ये, तो ये क्वेश्चन यहीं से निकल जाता अगर अपने को सेकंड स्टेटमेंट पता होती है कि स्टेट गवर्नमेंट जनरली रूल फ्रेम करता है, ठीक है। ये तो सेम चीज़ है कि जो गवर्न किस एक्ट से गवर्नड है उसमें इतना ज़्यादा है नहीं। देखो
इन दी कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है। अगर यहाँ से अपने को बेसिक पता होता ना कि प्रिजन जो है वो कौन रेगुलेट करता है और उसके रूल्स वगैरह कौन फ्रेम करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, आर्टिकल 21 उन्होंने बहुत बार पूछा, इस बार मेंस में पूछा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उससे पहले राइट टू प्राइवेसी का 2018 में पूछा था आर्टिकल मेंस में, देन राइट टू मैरी वाला क्वेश्चन पूछा था, देन यहाँ पे CSE 2018 में पूछा राइट टू प्राइवेसी वाला ये चीज़, और इस बार पूछ लिया उसका नेचर, मतलब वो इवोल्यूशन में क्या कैसे चेंज हुआ। ठीक है, टॉपिक वही है, आर्टिकल 21 ही है, बाकी कहीं नहीं जा रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि कभी कभी वो ये पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 21 में क्या आएगा, कभी ये पूछ रहे हैं कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। गॉट इट। देन फंडामेंटल राइट्स वाला फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट का यहीं पूछा है, देन फर्स्ट का यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने 18 में पूछा है फर्स्ट अमेंडमेंट वाला, ये CAPF का 2017 का है। UPSC ने 19 में फिर से पूछा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट किस प्राइम मिनिस्टर के उसमें आया था। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन वही है, फर्स्ट अमेंडमेंट ही है, बट यू हैव टू फोकस ऑन दी PYQs के फर्स्ट अमेंडमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, गॉट इट। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ये वाला क्वेश्चन आया था, और ये डिटो 2013 या 14 का ये पेपर है जिसमें उन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बॉडी मेंशन कर रही है, दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है। थोड़ा बहुत भी देख लिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है तो ये क्वेश्चन डिटो निकल जाता। ठीक, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, बहुत बार पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि भाई क्या क्या चीज़ें, तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने पूछा है कि कौन कौन एलिजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोल कॉलेज कैसे फ्रेम हो रहा है। ठीक है, एक 2017 का क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ, उसमें स्टेट का भी पूछा है, स्टेट का क्या रोल है, कौन से स्टेट का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत का, बट PYQs में 3-4 बार पूछा हुआ आना चाहिए। यू कांट अफोर्ड टू लूज मार्क्स ऑन दीज क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि फाइनेंस बिल का डायरेक्ट नहीं था बट मनी बिल में सब जगह था। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्शियल रिपीट हुआ है बट कंप्लीट रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिफाइंस वाला ये अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूछा था उन्होंने लास्ट ईयर भी, और वो भी पूछा था आई थिंक। एक और क्वेश्चन था रिमूवल वाला, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ करके था, तो वो डिफाइंड का था। 19 में क्वेश्चन पूछा था ये, सेम जो टेक्निक है उसके बेसिस पे UPSC ने क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है धन्य कट का। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने महासंघी का सेक्ट पूछा था, तो जो भी सेक्ट पूछ रहा है एक बार ही प्रिपेयर कर लो। बट स्टिल अगर ये क्वेश्चन नहीं भी होता तो बेसिक NCERT में मैप में दिया हुआ है, आई थिंक 11th या 12th वाली NCERT में है, थीम वाली में है, हाँ 12th वाली में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, महासंघी का है, और प्रोबेबिलिटी है कि जब भी तुम मतलब ये चीज़ मेक श्योर करना है कि जब भी तुम NCERT पढ़ो एटलीस्ट मैपिंग कर लेना जो एंशियंट और मिडिवल की है, क्योंकि UPSC जनरली एंशियंट से तो मैपिंग के क्वेश्चन बहुत पूछता है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो डिट्टो रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पे उन्होंने CDS में 2021 में पूछा है लेटेस्ट। ठीक है, मुचुरी, कोरकई और पुहर वाला। ठीक है, उससे पहले देखो यहाँ पे पोर्ट्स गुप्ता के पूछे हैं, यहाँ पे काकातीय किंगडम के पोर्ट पूछे हैं, और काकातीय किंगडम इस बार फिर से यहाँ पे पूछा है, ये देखो काकातीय किंगडम। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो 45 उसमें क्या पूछा है, यहाँ पे प्रतियारा का पूछा है। ठीक है, पल्लवा, चोला एंड पाला डायनेस्टी, ये सारी मिडिवेल इंडिया की डायनेस्टीज़ है, यहाँ पे भी सारी मिडिवेल की पूछी है, बट उन्होंने ईयर कौन सा दे दिया, ये वाला जो बिगनिंग का था। ठीक है, यादवाज का पूछा हुआ यहाँ पे, यादवाज ऑफ देवगिरी, काकातिया हो गया, गढ़वालाज और होयसाला का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, द्वार समुद्र वाला वो था प्लेस, तो वो एक्चुअली इनकी कैपिटल है। गॉट इट। ठीक है, ये जैनिज्म का जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है सोल वाला, वो पूछा यहाँ पे अपना 23 में, बट उनका एग्जैक्ट डिटो देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा UPSC ने 2018 के CAPF पेपर में कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। सेम यहाँ पे इन्होंने किया है कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ द रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड एज लिविंग बाई अदर रिलीजियस सेक्ट्स। ठीक है, सेम बात कर रहा है, और यहाँ पे भी ये UPSC का पेपर है 13 या 14 का, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ ए सोल। ठीक है, जैन डॉक्ट्राइन, तो ये एक तरीके से डिट्टो रिपीट हुआ है। ठीक है, देन तुंगभद्रा वाला, विजयनगर की ज्योग्राफी में UPSC को आई डोंट नो क्या इंटरेस्ट है, बट उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए बार बार। 2012 में पूछा है कि हरिहर और बुक्का ने किस पर्टिकुलर रिवर की बाउंड्री पे विजयनगर एम्पायर सेटअप किया था। ठीक है, देन 2019 में पूछा था तुंगभद्रा का वो करना था मैच। ठीक है, तो उसमें माल प्रभाग डाल दिया था इन्होंने तुंगभद्रा की जगह। फिर यहाँ पे 22 में उन्होंने डैम पूछा था, घाट प्रभाव और तुंगभद्रा वाला। ठीक है, तो तुंगभद्रा से रिलेटेड ही है, मतलब जो विजयनगर की ज्योग्राफी है उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। ठीक है, देन ये वाला अपने टेक्निक से होता था कि यार आज के टाइम में इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, कोई भी चीज़
रिसाइकलिंग, मतलब ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि यू कांट रिसाइकल कार्बन फाइबर। और बेसिक चीज़ें कार्बन का और भी पूछे हुए हैं चीज़ें, और रिसाइकलिंग में फोकस भी हो रहा है, तो यू कैन थिंक यार रिसाइकलिंग दी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे बोला है उन्होंने रोल ऑफ बायोफिल्टर्स। अब बायो है तो बायो वर्ड से यू कैन इन्फर कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक होगा या फिर नेचुरल होगा या सस्टेनेबल होगा, राइट। थोड़ा सा मतलब एक वर्ड के बेसिस पे तुम्हें इन्फर करना है। वी डोंट नो कि बायोफिल्टर्स क्या है, फिल्टर करते होंगे कुछ चीज़ को। लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रोल ऑफ किडनीज पे, जो वेटलैंड के कंटेक्स्ट में पूछा था, वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन था बट थोड़ा सा डिफरेंट था। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन से तुम थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि क्या हो सकता है, बट स्टिल इस क्वेश्चन को हम लोग इंडिपेंडेंटली देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि बायोफिल्टर्स प्रोवाइड्स वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश। पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। और बायोफिल्टर है तो कुछ ना कुछ तो फिल्टर करता ही होगा, रिमूविंग कर रहा है दैट मीन्स फिल्टर कर रहा है, ठीक है। देन कमिंग टू सेकंड ऑप्शन, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अच्छी चीज़ कर रहा है, वेस्ट से कुछ अगर बना रहा है तो अच्छी चीज़ कर रहा है ना, बायोफिल्टर कर रहा है, ठीक है। सेकंड में कोई इशू नहीं है। बायो प्लस फिल्टर। अब थर्ड में क्या इशू है, बायोफिल्टर इंक्रीजेज द फॉस्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर। अब एक चीज़ देखो, मैंने इतनी बार डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट में एक वर्ड होता है जो पूरे स्टेटमेंट को वो बनाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक SNG ये हाइड्रोजन CNG वाला क्वेश्चन आया था 19 में, उसमें बोला था कि मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव नहीं होता, वो चीपर होगा। सॉरी चीपर बोला था बट एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में दे हैव आस्क्ड की जिस कंपनी की हेल्थ मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होता है उनकी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो वर्स्ट होती है, बट वर्स्ट नहीं होती, बेस्ट होती है, अच्छी होती है अगर तुम इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हो। तो वो एक वर्ड पूरे स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा था। सेम थिंग हैपन्स हियर कि बायोफिल्टर ये जो फॉस्फोरस वगैरह जो भी है, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इनके जो अमाउंट होता है, इनकी क्वांटिटी होती है उसको कम करता है रादर देन कि उसको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर तो वो एल्गल ब्रूम वाली और वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड के बेसिस पे तुम निकाल सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं था, दो ऑप्शन तो ईजी थे, थर्ड वाले में थोड़ा दिमाग लगाना था तो तुम्हारा क्वेश्चन ये निकल सकता था, पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे सेम पूछ रहा है कि कंट्रीज के पास पूछ रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर कंट्री के पास है, और यहाँ पे पूछा इंडिया का। सेम है जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, बस तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ये देखना था कि वर्ल्ड में किसके पास है, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन पूछा है। देखो अग्नि 5 ब्रह्मोस और बेसिक जो बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल का पूछ रहा है, ये CDS का लेटेस्ट पेपर है 2022 का, सॉरी CAPF का, ठीक है। अग्नि 1 ब्रह्मोस, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। UPSC जो CAPF में पूछेगा ना वो बहुत बेसिक पूछेगा कि ब्रह्मोस क्या है, बट यहाँ पे क्या पूछेगा कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो मतलब एक बेसिक डिफरेंस होता है ना, बेसिक कंसेप्ट होता है, उस पर क्वेश्चन पूछेगा कि बैलिस्टिक और क्रूज़ में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे पूछेगा ये बैलिस्टिक है या क्रूज़ है, राइट। तो थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाके तुम्हें सोचना है कि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में UPSC क्या पूछ सकता है, ठीक है। क्रूज़ मिसाइल यहाँ पे पूछा है, और यहाँ पे अगेन क्रूज़ मिसाइल का कंसेप्ट इन्होंने इसमें पूछा है, क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल में, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए तुम्हें कि क्रूज़ मिसाइल्स कौन सी होती है, बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, 4 या ब्रह्मोस में क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है, ये सारे में, ठीक है। अग्नि 4 UPSC ने 2014 में पूछा है। तो जो लोग बोल रहे थे ना करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, जो PYQs में चीज़ आती है ना उसका देखो कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है, इस बात को समझो। जो चीज़ PYQs में आई है, मान लो PYQs में उन्होंने ब्रह्मोस पूछा है और कल को मान लो कि ऐसा कुछ ब्रह्मोस प्लस बन जाए तो उसको देखो कि वो क्या है, राइट। यहाँ पे पूछा है फिर से ब्रह्मोस, ठीक है। अग्नि 4 यहाँ पे पूछा था 14 में, यहाँ पे अग्नि 5, दैट मीन्स कि उनका कंसेप्ट सेम ही है, उनका माइंडसेट सेम ही है, बट वो करंट से लिंक्ड होकर पूछ रहे हैं। गॉट इट। देन ग्रीन हाइड्रोजन, ये अपना उससे हो जाता लॉजिकल माइंड्स, लॉजिकल उससे कि थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते कि भाई कैन बी यूज्ड इन दिस, कैन बी यूज्ड इन दिस, कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। ऑब्वियसली तभी तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, अदरवाइज थोड़ा ना करती, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा तुम्हें टफ भी लगा होगा, बट अगर तुम पेपर एनालिसिस करते तो यहाँ पे उन्होंने यूक्रेन सॉरी साउथ अफ्रीका का पूछा था 2013 या 14, ये CAPF का पेपर है उसमें पूछा है, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा है वियतनाम की इकोनॉमी क्या है। लास्ट ईयर 2022 में फिर से पूछा था ये क्वेश्चन कि वियतनाम एज ए कंट्री कैसे ग्रो हुआ है, ठीक है। मालावी, ये भी एक पर्टिकुलर कंट्री है। देन टर्की किस में लोकेटेड है, और अफगानिस्तान। दैट मीन्स UPSC इज़ ऑलवेज आस्किंग, मतलब पास्ट में भी उन्होंने पूछा है कि पर्टिकुलर कंट्री का एक फीचर पूछा है, आइदर उसकी इकोनॉमी पूछो या ज्योग्राफी पूछो या कुछ ऐसा कुछ, भाई हाँ ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट हो गया, या फिर कुछ ऐसा वो जैसे कॉन्गो का इस बार बोला था कि कॉन्गो में 2/3 वो है अपना एक मिनरल का पर्टिकुलर का, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना इस बार 23 में। तो माय पॉइंट इज़ दैट कि एक पर्टिकुलर कंट्री को IR में बहुत बार पूछा है, इस बार फिर से उन्होंने
आई थिंक वो पूछा था जो सीवियर फेमाइन वाला क्वेश्चन था, सोमालिया वाला, तो वो भी एक कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री न्यूज़ में है। जैसे इस बार इजराइल और पैलेस्टीन है न्यूज़ में, तो उनकी बाउंड्रीज देखो, उनकी रिवर्स देखो, उनके जो भी साइड में कंट्रीज़ है उन सबको देखना है। या फिर उस पर पर्टिकुलर कुछ ऐसा हो कि मान लो कि इजराइल का कुछ टेक्नोलॉजी का पूछ सकते हैं, आयरन डोम का पूछ सकते हैं, थर्ड का पूछा है, S-400 का पूछा है, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो डिट्टो देखो, इनमें सबसे एक वीक लूप होल क्या था, असर्शन इन रीजनिंग में अगर तुम एक स्टेटमेंट हटा दो तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये CAPF के 2021 या 22 का पेपर है, एग्जैक्ट दे रखा है कि द सोइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल। मान लो ये भी नहीं करते तो UPSC ने खुद ने दिया है कि सोइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो ये रिच कैसे हो जाएगी, सिंपल एज दैट। फिर से ये थीम रिपीटेड हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो डिट्टो रिपीट है। गॉट इट, डन, देर इज़ नो नीड कि आप सोचो। यहाँ पे भी ये कार्बन का पूछ रहा है कि कार्बन सिक्वेस्टेरियन के क्या वेज है, और यहाँ पे भी वही पूछा है। थोड़े वेज साइड में एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो कल को वो UPSC एक DPSP पूछ रहा है ना, तो तुम सारे देखो 15-16, ठीक है। यहाँ पे 3 मेथड पूछे हैं, सॉरी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दूसरे मेथड्स करके पूछ लिए। ऊपर हमने और क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पे एक चीज़ मान लो किसी पर्टिकुलर, जैसे फंडामेंटल राइट्स एक पूछ लिया है ना, जैसे राइट टू इक्वलिटी पूछ लिया है, तो तुम रिलीजियस राइट्स भी सारे देखो, ठीक है। माइनॉरिटी वाले सारे राइट्स देखो, देन इसमें ये अपना राइट टू फ्रीडम वाले, इनमें सब में देखो कि क्या क्या है। तो पॉइंट इज़ दैट कि वो एक थीम है, जस्ट रिपीट हो रही है यहाँ से, और एक सेकंड और थर्ड वाला स्टेटमेंट इन दोनों का सेम ही है, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, बट एक ब्रॉडली थीम रिपीट हुई है। देन दिस क्वेश्चन, डेटा मैंने बोला कितनी बार कि डेटा गलत होता है, और इस बार MSME की डेफिनेशन चेंज हुई थी, तो ये तुम सीधा हटा सकती हो। दूसरा, ऑल द लोन्स, ऑल नहीं होंगे ना, कुछ क्या पता एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए लोन लिए हो, वो थोड़ा ना आएंगे PSL में, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये अपना सिंपल उस लॉजिक वाले माइंडसेट से हटा देते, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी मेंस के हिसाब से पढ़ा है कि नाबार्ड जनरली इन बैंक्स को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ये रीजनल रूरल बैंक्स को, ये आगे माइक्रो फाइनेंस देती है, तो SBI सीधा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट माइक्रो, ये MSMEs का क्वेश्चन पूछा है, MSMEs का यहाँ पे भी है। तो जो भी चीज़ें PDF में हो ना, जो भी मतलब PYQs में तुम्हें ऑप्शन में भी दिखे ना, उनका करंट देखो, यही है सॉल्यूशन करंट अफेयर का। देर इज़ नो अदर सॉल्यूशन, क्योंकि तुम हर चीज़ नहीं कर सकते हो, बट ये कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया है ना, तो एक बार चेक करो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ न्यूज़ में नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में कोई न्यूज़ में हो, जैसे ये अभी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का न्यूज़ में क्या है, ठीक है। देन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ग्राउंड वाटर वाला यार। यहाँ पे देखो उन्होंने, ये 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये 20 वाला क्वेश्चन 2020 का, यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर का उन्होंने पोल्यूशन का कुछ क्वेश्चन पूछा है कि कितना एक्सट्रैक्ट करता है ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वगैरह। ये क्वेश्चन फिर 22 में रिपीट हुआ है। ये इन्होंने पोल्यूशन का पूछा है कि ग्राउंड वाटर में कौन कौन से पोल्यूशन है, ठीक है। तो माई पॉइंट इज़ दैट कि अगर तुम कोई भी PYQs कर रहे हो, जैसे यही वाले ऑप्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें पता होता कि भाई ये देखो इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी एकदम से चेंज हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो कि लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन, लगभग 90% वो यूज़ इरीगेशन में करता है। पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ग्राउंड वाटर का यूज़ यहीं होता है, तो वो सैनिटेशन की नीड की थोड़ा ना होता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की कैसे हो जाएगा जब वो इरीगेशन में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रिंक एंड सैनिटेशन की हटा दो, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता। ये तो डिट्टो रिपीट आया अगर तुमने लिंकेजेस करके बनाए होते तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ पे, ये CAPF का पेपर है, आई थिंक 14 का या 13 का है, अभी मैंने ईयर इसमें मैं डालना भूल गया था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वहाँ से हो जाता। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने CDS के 18 या 19 के पेपर में दिया, एक बार चेक करना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो वो वहाँ से निकल जाता। बट थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं निकलता। तो एटलीस्ट तुम्हारा 66% क्वेश्चन PYQ से आया है, ठीक है। देन अब इस क्वेश्चन की थीम देखो, इन्होंने क्या पूछा है कि एक पर्टिकुलर कंट्री है been suffering from a decades of civil strife and food shortage and was in news for the recent past of its severe famine भी है, civil war भी है, and food shortage है। और ये इस बार सोमालिया वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब देखो, वेरी रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लाख्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड ऑफ द सीवियर फेमाइन पूछा है, माल न्यूट्रिशन, डाइट ड्यू टू स्टार्वेशन कॉज्ड बाई वॉर और इथनिक। सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना, अब जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि करंट अफेयर कैसे करें, ऐसे करना है। अब इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या लेना था कि अभी के टाइम में कोई ऐसा कंट्री है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जा रहा है या न्यूज़ में आया हो, तो उसको देखो। यहाँ पे आई थिंक यमन और सूडान थे उस टाइम में, ये सारे कू के ही एस्पेक्ट है,
मतलब मिलिट्री टेक ओवर करता है, ऑब्वियसली फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम होती है, सीवियर फेमाइन देखना पड़ता है, फिर सिविल ह्यूमन राइट्स सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम इश्यू हो रहा है। तो माई पॉइंट इज सिंपल कि सेम क्वेश्चन पूछा है बस दूसरी कंट्री में, ठीक है। देन नगोया और ये कार्टाजाना वाला प्रोटोकॉल, ये तो बहुत बार मतलब उन्होंने वैसे पूछा है कि हिंट दे के। और सिंपल देखो कि अगर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है आर की टू रियलाइजेशन, ऑब्वियसली अगर सीबीडी हमने जैसे सीबीडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट लेके आए, तो उसमें ऑब्वियसली जो भी कमिटी होगी वो उस गोल को तो पर्टिकुलर को अचीव करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हिंट मिल जाता आपको। वैसे ये थीम का है क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट का उन्होंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट का क्वेश्चन उन्होंने 2012 में भी पूछा है एनबीए का करके, ठीक है। तो एनबीए और एसबीए का क्वेश्चन पूछा है, तो वही थीम वही है एक्ट वाली इन्वायरमेंट की। और मैंने उसमें चैनल में डाल रखा है 40-45 पेज की, जो भी इन्वायरमेंट के लेजिस्लेशन है वो सारे यहाँ से तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है वर्ड एसोसिएशन से। वर्ड एसोसिएशन से कैसे, एग्जाम के मोमेंट में तुम्हें बहुत मतलब वो शार्पली फोकस्ड रहना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है जेम्स बर्गियस, जो भी वर्ड है थोड़ा सा लिंक करो कि जेम्स प्रिंसेप का भी है, वो भी आर्कियोलॉजी से समहाउ रिलेटेड थे। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें सब कुछ चीज़ें आ जाएगी। वॉल्टर इलियट का उन्होंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला कंसेप्ट वो है, वो भी आई थिंक एएसआई के फर्स्ट हेड थे कुछ थे, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये अपना एनसीईआरटी में है। तो यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा, थोड़ा हिंट लगाओगे, थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन करोगे। फर्स्ट ऑप्शन में बहुत ब्रॉड चीज़ की बात कर रहा है, लास्ट तीनों में छोटे छोटे चीज़ की बात कर रहा है कि प्रिंसली स्टेट में चर्चेज बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे हुआ है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उस टाइम में, ऑल्दो थे, लेकिन आर्कियोलॉजी इज समथिंग विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन दीज थिंग्स। कॉइन्स वाला जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर फड़म वाला, उसमें भी तुम सेम लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। ये पूछा इन्होंने कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या क्या मतलब नॉमिनेटेड कौन सा होता है या फिर स्टेट का क्या रोल होता है। यहाँ पे भी सेम बात कर रहा है कि स्टेट, ईच स्टेट, देखो द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और यहाँ पे भी वो स्टेट की ही बात कर रहा है, मध्य प्रदेश, केरला, ठीक है। हायर नंबर ऑफ सीट। तो पॉइंट इज दैट कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, और ये न्यूज़ में भी था, तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर। ये टॉपिक देखा, इसका न्यूज़ में क्या है, और इसका ये देख लिया कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दो डेटा है, ये टेक्निक से होता, बट यहाँ पे ये है कि तुम 50-50 में फंस जाते, दोनों डेटा कभी सही नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। जैसे दोनों ऑनली है, एक क्वेश्चन में दो ऑनली है, दोनों सही नहीं होंगे, एक सही है एक गलत है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा सा, अगर तुम्हें वही है ना कि एक चीज़ पता होती तो दूसरे में आराम से निकल जाती, बट 50-50 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बोला है कि 26 जो नवंबर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं भी पता हो, सेकंड स्टेटमेंट देखो कि 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी। यार सोचो कि 26 जनवरी तक तो अपना एक तरीके से वो हो गया, इम्प्लीमेंट ही हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी थोड़े थोड़े फीचर बन गए थे, मतलब कुछ एक जो सिटीजनशिप थे, इलेक्शन वाले थे, वो फीचर्स मतलब एग्जिस्टेंस में आ गए थे। और इस टाइम में ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, मतलब थिंक अबाउट इट कि अगर यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी होती तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता, तुम सोचो 1952 तक बनता कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, गेटिंग इट। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि ड्राफ्टिंग कमेटी को अगर बोला इन्होंने 1949 में बनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इंडिया में कितना टाइम लगा, 2 साल और समथिंग कुछ 18 दिन और ऐसा कुछ लगा था। जो भी लगा है उसके हिसाब से भी तुम देखो तो 1952 में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, बट दिस इज़ नॉट केस हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही बन गया था। ये तो डेट थी 26 नवंबर और 26 वो अपना जनवरी वाली। तो अगर थोड़ा सा वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होती पेपर में, तब भी क्वेश्चन निकल जाता, लॉजिकल आराम से निकल जाता। और दूसरा ये है कि इन क्वेश्चंस में एक गलत होती दूसरा सही है, पहला गलत करो दूसरा ऑटोमेटिक सही है, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला, ये नहीं बोला कि दिस इज़ द लार्जेस्ट। स्टेटमेंट का टोन देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट, ऐसा कुछ पूछा, तो बाकी सब में वो एक चीज़ है जो बिगेस्ट या लीडिंग है, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, ये चीज़ें गलत दे रहा है। ये दोनों पेपर से, एक सिलिकॉन वेफर्स का पूछा था 18 में, 19 में उन्होंने पीपीपी का पूछा था, गॉट इट। देन कमिंग टू, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये मेड अप स्टेटमेंट है। देखो, दे थॉट, सॉरी, दे थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। क्वाड में कभी इंडिया नहीं बोलेगा कि हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। देन दिस क्वेश्चन, अब देखना, अब माइट भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता उससे डेटा से,
एक क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट हटाओ, दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाता कि लोकल कंपनीज है बहुत सारी और कुछ फाइनेंशियल। देखो हमेशा यूपीएससी एक सेफ जोन में प्ले करता है। यहाँ पे भी सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने वही लॉजिक यूज़ किया है, बट स्टिल जो ये एक्सपोर्ट वाली थीम है ना, वो हमेशा इनके टॉप उस पर रही है। ये 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ आयरन, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है 2020 का, यहाँ पे पूछ रहे हैं जो नेबरहुड में, बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आओ, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, इंपोर्टेड, ठीक है। तो ब्रॉडली द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो इनका है यहाँ पे भी इन्होंने एक्सपोर्ट का पूछा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन इन देयर माइंड, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने अभी एक क्वेश्चन सेपरेट बना के पूरा पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन अगर तुम थोड़ा सा करते ना कि इंडिया जो मर्चेंडाइज का जितना भी एक्सपोर्ट करता है, कितना करता है, किस कंट्रीज को करता है, क्या करता है, तो आराम से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, बट वैसे भी डेटा से हो जाता। देन दिस क्वेश्चन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है ईयू का, ठीक है। अब एक चीज़ अपन ने इतनी बार डिस्कस करी है कि जो भी करंट अफेयर की तुम्हारी जो भी इशू है, क्या करो, जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है 2013-14 के क्वेश्चन में कि यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है। तो एक बार ये और देखो कि ईयू न्यूज़ में है, ईयू के उसमें इकोनॉमी में कुछ कर रहा है क्या ईयू, मतलब इकोनॉमी के रिगार्डिंग, अगर जैसे उन्होंने BTIA पूछा था, ठीक है, जो इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है इंडिया और इनका, तो वो भी पूछा है। यहाँ पे फिर से ये 13 में उन्होंने यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म पूछा है, स्टेबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ, ये कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे फिर से उन्होंने स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट पूछा है, ठीक है। तो ईयू की चीज़ें पूछ रहा है, इकोनॉमिक टर्म्स में पूछ रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी। और वर्ड एसोसिएशन से तो वैसे हो जाता, ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन ये लॉजिक से हो जाता है कि यहाँ पे बोला है ऑल द कंट्रीज एंड बाइंडिंग, गॉट इट। होम गार्ड, पुलिस, ये चीज़ मैंने कितनी बार अपने डिस्कस करी थी कि ये होम गार्ड है, पुलिस है, प्रिजनर्स है, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी थोड़ा सा हिंट लगा देते कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, और ये दोनों बेसिक स्टेटमेंट है, सेकंड और थर्ड, ठीक। देन दिस 94 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, तो वही सेम चीज़ सम वाली। वन मोर थिंग कि अभी रिसेंट में UAE के साथ उन्होंने रिलेशन सेटअप किए हैं, जॉर्डन हो गया, बहरीन है, इनके साथ इजराइल धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि अरब पीस इनिशिएटिव, जो भी इनिशिएटिव होगा, मीडिएटेड बाय द सऊदी अरेबिया। अब सोचो कि कोई भी मीडिएट कब करेगा, जब वो बंदा प्रोमिनेंट होगा ना, राइट। मान लो कि ईरान कभी मीडिएट नहीं कर सकता क्योंकि इजराइल का दोस्त नहीं ईरान, ठीक है, इन दोनों की बिल्कुल वो है राइवलरी एक तरीके से। बाकी कोई छुटपुट कंट्री नहीं कर सकता, कतर वगैरह ये ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ है, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते। इधर UAE वगैरह ये अपना इकॉनमी पे फोकस कर रहे हैं, तो ये इतना छोटे कंट्री, इतना मेजर वो नहीं है। फिर आता बड़ा प्लेयर जो है सऊदी, इसको सऊदी इनिशिएटिव भी बोलते हैं, और इधर ऑब्वियसली अरब लीग है, तो अरब लीग तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उस हिसाब से कर रहा है। तो यहाँ से भी तुम आइडिया लगा सकते थे कि सऊदी अरेबिया ने इनको इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को मीडिएट किया है, गॉट इट। देन ये क्वेश्चन तो आराम से निकल जाता वैसे ही। G20 का यहाँ पे भी पूछा है 20 में, देन 21 में भी पूछा है, G20 का माइंड में था। पब्लिक जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है 2020 में पूछा था, और वन अमंग दी गोल है प्रायोरिटी। ऑब्वियसली इंडिया बड़ा, इतना बड़ा वो है कंट्री है, गवर्नेंस रिफॉर्म चल रहे हैं, साइबर डोमेन में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इंडिया के लिए जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर सिक्योरिटी को सेव करने के लिए वो इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। देन ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, चाड और गुयाना वगैरह, ये माली वगैरह, इन सब के कंट्रीज़ का पूछा है। यहाँ पे भी चाड, गुयाना, माली का पूछ रहा है कि क्या है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था 2022 में, सॉरी 2020 में, और ये यहाँ पे पूछ रहा है सक्सेसफुल कू वाला, ठीक है। 1 साल का क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, और इसी से लिंक्ड है कहीं ना कहीं सोमालिया वाला क्वेश्चन, कि वहाँ पे स्टार्वेशन वगैरह है, जो सिविल वॉर वाला इशू है वो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि ये नगोर्नो और काराबाग वाला रीजन पिछले 1-2 साल से न्यूज़ में अपना आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर की वजह से। तो पॉइंट इज़ दैट कि लास्ट ईयर भी वी हैव डिस्कस्ड कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, या फिर जो जहाँ पे सिविल वॉर वगैरह चल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड है, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन दीज नोट्स, ठीक है। तो ये अगर तुम्हें पता होता ना अजरबैजान और आर्मेनिया वाला, दैट मीन्स कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। खेरसोन तो अपने इतनी बार सुना है कि वो है उसमें रशिया और यूक्रेन का है, सिंपल। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एलिमिनेशन से भी हो जाता, थोड़ा सा नॉलेज से हो जाता, ठीक है। 7 अगस्त, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट एक बार ही सोचो कि इन्होंने 8 अगस्त पूछा था 2021 में क्वेश्चन,
कि 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगर वो पूछ रहा है ना तो तुम्हें सब मूवमेंट्स की वो देखनी है, लॉन्च डेट, कि CDM कब लॉन्च हुआ था, अपना NCM कब लॉन्च हुआ था, एंड देन तुम्हारा ये स्वदेशी कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये 4 जो मेजर मूवमेंट्स हैं। बट 11 में उन्होंने CDM या NCM का एक का पूछा है, एक बार चेक करना है इस पर्टिकुलर थिंग को, कि लॉन्च डेट किसी की पूछी है, आई थिंक CDM की पूछी है या NCM की, एक बार चेक करना है इसको। तो वहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे भी पूछा है। अगेन दे हैव आस्क्ड कि 7 अगस्त इस पर्टिकुलर जो डे है उसको नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि स्वदेशी है तभी तो हैंडलूम को यहाँ पे तो लिंक हो जाएगा ना, कि एक तरीके से हम लोग हैंडलूम में क्या होता है, जो लोकल फॉर वोकल वाली चीज़ है वही हो रही है। तो स्वदेशी है, खुद की चीज़ है, और अल्टीमेटली हैंडलूम है, अपने हाथों से बना रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट इज़ दैट कि ये दोनों स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको ये फैक्ट पता होता ना कि 7 अगस्त को लॉन्च हुआ है, बस एक चीज़, तो ये क्वेश्चन निकल जाता। और ये होता कहाँ से, UPSC ने ऑलरेडी हिंट्स दिए, प्लस CDS के या 17 या 18 के पेपर में उन्होंने नेशनल हैंडलूम डे पूछा है। ठीक है, देख लेना। ये मैंने टेक्निक वाले उसमें समझाया कि कैसे होगा, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल हटा दो, कोई रिलेवेंट नहीं है। और C और D क्या बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, बट अभी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स 86% है स्मॉल एंड मार्जिनल, और उनका जो वो है भाई, एक तरीके से उनके पास जो लैंड है उनकी भी क्वांटिटी बहुत कम है। एंड जो B ऑप्शन बात कर रहा है कोऑपरेटिव की कर रहा है, और जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और B स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया उस वीडियो में, लास्ट वाले में, एक बार ही देख लेना। कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट, ये आया था एक क्वेश्चन, एकता वाला सिस्टम लास्ट वीडियो में मेंशन्ड है, वो देख लो। ठीक है, ओरिजिन वाली हमेशा चीज़ डिस्प्यूटेड होती है, क्या पता छोटा सा स्तूपा बहुत पहले से बना हुआ। ठीक है, तो इसको निगेट करना, मतलब इसको प्रूव करना, सॉरी, कि ये डेफिनेटली है, बहुत मुश्किल है मतलब। ठीक है, और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इजी है। देन इसमें एटलीस्ट 50-50 आ सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने ये D वाला पॉइंट गलत बता दिया था कि बियर का पेड़ पे एंड वो जो रिलेशन था, बट फिशिंग कैट एंड ऑटर हटा सकते हो। सो हाँ, फिशिंग कैट एंड ऑटर, बट ये कर सकते हो कि जो स्लोथ बियर है और औरंगट्यून है, इसमें तुम 50-50 में होंगे। अब तुम्हारा रिस्क था कि तुम क्या लोगे। एग्जाम के मोमेंट में मेरे को माइंड आया था कि बियर क्या पता पेड़ पे ना चढ़े, तो मैंने उस सेंस में औरंगटन डाल दिया था, वो सही भी हो गया था। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यू कांट प्रिपेयर सेपरेटली, ध्यान रखो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिक से होंगे, जैसे इंडिया हैज़ मोर अरेबल लैंड। यार इंडिया चाइना से बड़ा है उसमें एग्रीकल्चर वाइज, इंडिया की जो इकॉनमी है वो भी चाइना की इकॉनमी से, जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसमें लोग भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, कंट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक है। तो इंडिया को क्यों बोलते हैं कि भाई एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। ठीक है, इरिगेशन, ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चरल इकॉनमी होगी तो इरिगेटेड लैंड भी अच्छी होगी ना, लेकिन प्रोडक्टिविटी इंडिया की अच्छी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था पब्लिक हेल्थ वाला, सेम इस बार मेंस का क्वेश्चन था कि हम लोग उस पर क्यूरेटिव जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिव। तो सही था, वो भी क्वेश्चन तुम ऐड कर सकते हो लॉजिकल माइंडसेट से होने वाला। ठीक है, डॉनबास का कितनी बार हमने देखा है, लुबानसक, डॉनसक, डोनेसक, ये कितनी बार न्यूज़ में आए। इन्होंने CAPF के 2022 के पेपर में पूछा हुआ ऑलरेडी, आई थिंक डॉनसक और किसी और का पूछा था। ठीक है, टिग्रे लास्ट ईयर उन्होंने अमरा का पूछा था, और अमरा वो है इथोपिया में। ठीक है, तो ये अगर तुम पता चल जाता है ना ये टिग्रे इथोपिया में, तो तुम यमन हटा देते और कचिन वाला ये हटा देते, और डॉनबास यार सीरिया में नहीं है, रशिया में। तो ये ऐसे लॉजिक काम आएगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, कुछ चीज़ें पता होगी, कुछ वहीं से ऑन द स्पॉट बनेगी। ठीक है, लास्ट में आता है ये वाले चारों क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं, कि जब चारों स्टेटमेंट हो, और मेरे को नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर बंदे को क्लैरिटी होगी इन सब में, होगी तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ जिनको नहीं है तो क्या करते हैं, इन चारों को क्लब करके चारों में 4 में जनरली 2 डाल दो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि 3 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई नहीं भाई, अराउंड 5.4 मार्क्स मेरे को मिले हैं फोकट के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो पूरी मैंने एक्सप्लेन करी है कि PYQ कैसे रिपीट हो रहे हैं, CAPF के पेपर रिपीट कैसे हो रहे हैं, समझ आई होगी। इफ़ यू हैव रियली एन्जॉयड दिस वीडियो, देन वन मोर थिंग, एक सेकेंड है ना, हाँ, अब जो आगे का वे है कि जो PYQs है वो भी ओनली CSE, CAPF एंड CDS के करने, राइट। इनके बियॉन्ड जियो साइंटिस्ट के जो पेपर्स है 1 या 2 साल के मैक्सिमम, उनमें जो करंट चल रहा है, उनमें जो थीम आई है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इतना एक हो गया। दूसरा हो गया लॉजिकल, और ये जो ये माइंडसेट वाला काम है, ये तुम आइदर जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पड़े वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें मेंटरशिप में आ सकते हो। इट्स योर ओन चॉइस, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, उधर जाना है इधर जाना है, खुद से कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू एट ऑल, खुद से करो, क्योंकि अल्टीमेटली खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, देन PYQ का अभी मैं एक सेपरेट 3rd बैच लॉन्च करूँगा रिसेंटली,
तो उसमें जैसा भी होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट कि इन दोनों को तुम्हें बैलेंस करके चलना है, लॉजिक वाला एस्पेक्ट और PYQ वाला एस्पेक्ट। सोचो अगर 70 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे दे रहा है और तुम 50 भी कैपेबल हो सॉल्व करने के, मतलब कैपेबल बन जाओ, तो तुम्हें और 10 क्वेश्चन चाहिए पूरा अच्छे से कट ऑफ के अंदर आने में। ठीक है, अगर मान लो 60 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो और 40 गलत हो, तब भी तुम्हारे 95 तक क्वेश्चन वो बनेंगे, मार्क्स बनेंगे। और इस बार की कट ऑफ है तो 80 तक जाएगी, 80, 82 या मैक्सिमम 85। गॉट इट? ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होगी, इंटरलिंकेजेस समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आए होंगे, कैसे PYQs को गूगल करना है। ठीक है, और किस टाइप से PYQs रिपीटेड होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।